राहुल द्रविड़ कितना बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट टीम का। अंडर 19 के कोच रहे, ठीक है, उससे पहले कैप्टन रहे, फिर उसके बाद इंडिया के कोच रहे, तो बहुत बड़ा नाम है और उनके अपने व्यू पॉइंट्स है। इसी तरह गौतम गंभीर के अपने व्यू पॉइंट्स है। राहुल द्रविड़ ने अभी रिसेंटली जो है कि फॉरेन आउटफिट से आउटलेट से जो है बातचीत की है, क्योंकि आपको पता ही है कि यूरोपियन लीग होने जा रही है, तो उसकी एक फ्रेंचाइज के वो ओनर है, डब्लिन के। तो उसमें उस साइड लाइन्स में उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने काफ़ी इंसाइटफुल गुफ्तगू की है, जिसमें इंडियन क्रिकेट को भी डिस्कस किया, वो जो लीग होने जा रही है उसके पहलुओं को, और लोकल टैलेंट को भी डिस्कस किया, और गौतम गंभीर के हवाले से भी बातें हुई। और आप ये हिसाब लगा लीजिए कि गौतम गंभीर जो कि नो सुपरस्टार पॉलिसी पे बिलीव करते, उसके प्रोपोनेंट में से है। तो राहुल द्रविड़ इसके बरक्स सोचते हैं, मतलब ही बिलीव्स के स्टार जो होते हैं, दे शुड बी इंडक्टेड इनटू द टीम बिकॉज द काइंड ऑफ वैल्यू दे ऐड टू द टीम इज एक्सेप्शनल। सो ये चीज़ उन्होंने की कही। और बाकी जहाँ तक बात है रेड बॉल के टैलेंट की, रेड बॉल में क्रिकेटर्स के इंटरेस्ट की, तो उसको भी अंडरस्कोर किया और कहा है कि ऐसा नहीं है कि रेड बॉल क्रिकेट में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन हाँ, जो वॉल्यूम ऑफ क्रिकेट जो वाइट बॉल में है, उसका भी एक तो लोड है, जिसकी वजह से वो चीज़ें मैच अप नहीं हो पाती। उन्होंने अपने दौर का भी हवाला दिया, रेफरेंस दिया और कहा कि हमारे दौर में 2 फॉर्मेट्स थे, टी20 इतना इन नहीं था, तो हमारे पास लेवरेज स्पेस होता था कि हम रेड बॉल क्रिकेट पे ज़्यादा जो है वो फ़ोकस करें। ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल आज से पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच जो है वो शुरू होने जा रहा है सिलहट में, और चांसेस यही है, फोरकास्ट में वहाँ का मेटाफर्स यही कर रहा है कि रेन जो है वो स्पॉइल करेगी खेल को, और मोर लाइकली जो है आपको ये ग्रीन विकेट ही मिलेगी, ग्रीन टॉप विकेट मिलेगी, बट इट इज़ पर्टिनेंट टू नोट के जो कंडीशन है, जो सरफेस है, वो ज़्यादा जो है कोई बॉलर ओरिएंटेड नहीं होगी, होगी सही, लेकिन बैटर्स के लिए भी बहुत कुछ होगा जैसे पहले भी था। बस आपने इंटेलेक्चुअल होने का सबूत देना है और अच्छी क्रिकेट को एम्ब्रेस करना है, ठीक है? और जो लैप्सेस हुए, टैक्टिकल एरर्स हुए, पहले जो टॉस जीत के जो आपने फील्डिंग का फैसला किया, वहाँ से आपने ना चाहते हुए प्रेशर अपने ऊपर जो है वो आपने डाला, और उसके बाद फिर रही सही कसर आपके सीजन कैंपेनर्स विद एक्सेप्शन ऑफ सलमान आगा एंड रिजवान टू सम डिग्री वो डाली। और बाकी ये हाँ, दूसरी इनिंग्स में रिजवान की जो टेरिबल शॉट भी थी, हॉरेंडस, दैट वाज नॉट अ गुड शॉट एट ऑल। लेकिन कैप्टन की जो हॉरिफिक जो एक रन चलता आ रहा है, उसको किस तरह से वो ओवरकम करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, फास्ट बॉलर्स जो है अदर देन अब्बास, उनकी बॉल को कैरी कर नहीं रही थी उस तरह से। और आप तस्कीन की बात करते हैं, अगर पेस को भी छोड़ दें, 150 की रफ्तार को, 140 की रफ्तार को, लेकिन क्योंकि वो उनकी बॉल इतनी तगड़ी होती है कि वो कैरी कर जाए एज़ कम्पेयर टू अदर ऑफ आवर बॉलर्स। तो ये सारी सिचुएशन, बाकी जो नुमान अली को जो ओवर दिया गया, वो उसकी जो टाइमिंग थी वो सही नहीं थी, मतलब 30 ओवर के बाद अगर आप लेकर आ रहे हैं नुमान अली को, तो देख ले, थिंग्स वुड नॉट गोइंग टू बी इन योर फेवर। तो ये सारी सिचुएशन है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। बांग्लादेश विल बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक आफ्टर क्लिंचिंग अ हिस्टोरिक विन by 104 runs, and the first win in their home shores at third overall. So 3-3. They are turning the tide, the Tigers, and definitely they will take on the green shirts with great verve, no doubt about it. Their confidence are quite high, और देखना यही है कि पाकिस्तान क्या रिडीम करने में कामयाब होता है, क्योंकि अब्दुल्ला फजल और रज़ान अवैस तो टैलेंट एक्सेप्शनल है, और बाबर आजम की वापसी मोर लाइकली होगी, जैसे कि कोच साहब ने भी कह दिया है कि बाबर अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए। तो देखते हैं बाबर आएंगे, कौन जाएगा। माद बट को भी वैसे लेकर आ सकते, ऑलराउंडर है, बैटिंग में भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, बैट ऑलराउंड में आपके नीचे डेप्थ आ जाएगी बैटिंग की। और साजिद को भी आजमाया जा सकता है, और बॉलर कौन निकलेगा ये देखना। शहीन को तो मोर लाइकली ये ड्रॉप नहीं करेंगे,
और अब्बास का भी नहीं बनता। अगर हसन अली का थोड़ा बहुत चांस बना तो आई थिंक सो प्रमाद बट को लेकर खुरम शहजाद को मेरा नहीं ख्याल 100% फिट है। लेट्स सी, देखते हैं, राय का इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया और ख्याल भी रखें।